हाँ जी बेटे, अब नेक्स्ट आपके पास है जी एप्लीकेशन फेरोफ्लुइड्स की जो है वो शॉर्ट में आएगी। देयर मैनी एप्लीकेशन ऑफ फेरोफ्लुइड्स इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग की फील्ड में होती है, रिसर्च मटेरियल साइंस में, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पूछेंगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फेरोफ्लुइड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। फेरोफ्लुइड्स आर यूज्ड इन रोटेटरी सील्स ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, मतलब हार्ड ड्राइव्स के अंदर जो उनके ड्राइव में जो घूमना होता है, एंड अदर रोटिंग शेफ्ट मोटर्स इन लाउड स्पीकर्स में। अब ये यहाँ पे लाउड स्पीकर की हेडिंग दे दो। जो फेरोफ्लुइड्स आर यूज टू कूल द वॉइस कॉइल विच कैन हीट अप ड्यूरिंग ऑपरेशन। द मैग्नेटिक फील्ड्स होल्ड्स द फ्लूइड इन द अराउंड द कॉइल। ये वाली लाइन काट दें, यहाँ से लेकर ये ऑयल कोल तक काट दें, कॉइल तक। अच्छा, यहाँ लिख लें इट अलाउइंग का ए बड़ा कर लें, यहाँ पे ए बड़ा कर लें, अलाउइंग इट टू absorb and dissipate heat more effectively. Ferrofluids are also used in speakers to dampen vibrations and improve in quality। मतलब ये आपकी स्पीक वाइब्रेशन को कम से कम, मतलब समटाइम जब हमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, वो यही होता है कि वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसको कम करें ताकि क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके कि आपकी आवाज़ क्लियर हो। सही। अच्छा, इन मेडिकल, अब यहाँ पे मेडिकल की हेडिंग है, ये इस टॉपिक में से शॉर्ट ही बनना है कि वो इसी जो हेडिंग्स दिलवा रही है उसको सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फेरोफ्लुइड्स इन मैग्नेट्स वन इलेक्ट्रॉनिक्स etc and loudspeakers. Ferrofluids can be directed to specific areas in the body using external magnets, allowing and targeted during drug therapy. The magnetic particles can carry drugs directly, जो आपके पास है, ट्यूमर और टारगेटेड साइट को, रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स को कम करता है, इंप्रूविंग ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। फेरोफ्लुइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज कांस्टेंट एजेंट इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में भी फेरोफ्लुइड्स जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। अदर एप्लीकेशन ऑफ फेरोफ्लुइड्स इंक्लूड डैम्पिंग एंड प्रिसाइजली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड्स बाय मैनिपुलेटिंग द। इस लाइन को काट दें, बस आपने यहाँ तक जो है वो इसकी एप्लीकेशन जो है लिखनी है। और अब आपका ये अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपने याद करना है। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक रहेगा सिस्टोमीटर, बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको इसके चैप्टर का स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स और ये चैप्टर के पूरे नोट्स भी मैं भेजूँगी और कॉम्प्रिहेंसिव भी, और साथ में मेडिकल्स, तो आपके पास चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने मेरे से पूछ लेना। बाकी अभी एक टॉपिक रहेगा, सीसोमीटर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वो जो है ना इसी तरह का शॉर्ट में हिस्से बनना है, और ये भी मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है।